अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज का जो बेसिकली हमारा टॉपिक ऑफ स्टडी है वो बेसिकली हम लाइफ साइकिल ऑफ बैक्टीरियोफेज को डिटेल में स्टडी करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें बैक्टीरियोफेज के बारे में पता होना चाहिए। व्हाट इज बैक्टीरियोफेज? वायरस के ग्रुप का नाम है। बेसिकली ऐसे वायरसेस होते हैं जो बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करते हैं या बैक्टीरिया को अटैक करते हैं। तो ऐसे वायरसेस के ग्रुप को हम बेसिकली बैक्टीरियोफेज कहते हैं। So simple is that what is bacteriophage? It is a group of virus that infect or attack bacteria. अब बेसिकली हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं लाइफ साइकिल, यानी कि बैक्टीरियोफेज अपनी तादाद को कैसे बढ़ाते हैं, अपने नंबर को इंक्रीज कैसे करते हैं। अब बेसिकली बैक्टीरियोफेज दो तरह के लाइफ साइकिल को परफॉर्म करते हैं। एक को हम कहते हैं लाइटिक साइकिल और एक को हम कहते हैं लाइसोजेनिक साइकिल। तो वन बाय वन हम पढ़ते हैं। सबसे पहला जो साइकिल है इसको हम कहते हैं लाइटिक साइकिल। अब अगर लाइटिक साइकिल को हम देखते हैं तो लाइटिक साइकिल हम मास्टर एंड स्लेव रिलेशन भी कहते हैं, जिसमें बेसिकली मास्टर कौन होता है? वायरस। और स्लेव कौन होता है? बैक्टीरिया। यानी कि बेसिकली बैक्टीरिया के बॉडी के ऊपर कंट्रोल किसका होता है? वायरस का। जब भी हम इसको कहते हैं मास्टर एंड स्लेव रिलेशन कहते हैं। अच्छा, अब पेपर में एक इंपॉर्टेंट रीजनिंग क्वेश्चन पूछ लेता है लाइटिक साइकिल से रिलेटेड कि लाइटिक साइकिल को हम बेसिकली लाइटिक साइकिल क्यों कहते हैं। बेसिकली क्या होता है, एट द एंड लाइटिक साइकिल के दौरान जो बैक्टीरिया है उसकी डेथ हो जाती है। तो जब भी हम इस साइकिल को क्या कहते हैं? लाइटिक साइकिल। जैसे कि मैंने यहाँ पर लिख रखा है, अ वायरल रिप्रोडक्टिव साइकिल that culminate death of the host cell called lytic cycle। अब डायग्रामेटिकली आप इसको देखेंगे, एट द एंड आपको नजर आएगा कि बैक्टीरिया की जो है वो डेथ हो जाती है ड्यू टू बर्स्ट। बैक्टीरिया फट जाता है, उसकी डेथ हो जाती है। जब भी हम इसको क्या कहते हैं? बेसिकली लाइटिक साइकिल कहते हैं। तो हम इसको स्टेप बाय स्टेप कवर करते हैं। बेसिकली ये याद रखिएगा कि लाइटिक साइकिल के 5 स्टेप्स होते हैं। सबसे पहला जो स्टेप है लाइटिक साइकिल का उसको हम कहते हैं अटैचमेंट। यानी कि इस स्टेप में क्या होता है, जैसे कि आप नाम से ही समझ सकते हैं, अटैच होता है। पहले स्टेप में बैक्टीरियोफेज अटैक करता है बैक्टीरिया को और अटैच हो जाता है उसकी बॉडी से। अब सवाल ये होता है कि बैक्टीरियोफेज बैक्टीरिया को ही अटैक क्यों करता है? ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ स्पेसिफिक रिसेप्टर्स। बैक्टीरिया के बॉडी के ऊपर कुछ रिसेप्टर्स होते हैं, स्पेसिफिक प्रोटीन होते हैं, जिसको आइडेंटिफाई करके बैक्टीरियोफेज बैक्टीरिया के बॉडी के ऊपर अटैच हो जाता है, अटैक कर लेते हैं। तो इस स्टेज को या इस स्टेप को हम क्या कहते हैं? अटैचमेंट। यानी कि पहले स्टेप में क्या हुआ कि बैक्टीरियोफेज अटैच हो गया बैक्टीरिया की बॉडी से बाय आइडेंटिफाइंग रिसेप्टर्स। अब सेकंड स्टेप में क्या होता है? स्टेप नंबर 2 का नाम है जीनोम पेनिट्रेशन। बेसिकली आप जैसे कि देख सकते हैं, ये जो रेड वाला जो स्ट्रक्चर है बैक्टीरियोफेज के अंदर, ये इसका क्या है? जीनोम है बेसिकली। तो इस स्टेप में क्या होता है कि जो बैक्टीरियोफेज है, बैक्टीरियोफेज एक एंजाइम रिलीज करता है। उस एंजाइम को हम कहते हैं बेसिकली लाइसोजाइम। एंजाइम क्या करता है? बैक्टीरिया के सरफेस के ऊपर या उसके वॉल के ऊपर, सेल वॉल के ऊपर एक सुराख या एक पोर जनरेट करता है, जिसके थ्रू क्या होता है कि ये जो वायरस का जो जीनोम है बैक्टीरियोफेज का, ये बैक्टीरिया के बॉडी के अंदर चला जाता है और बैक्टीरियोफेज बाहर अकेला रह जाता है विदाउट जीनोम। तो अब हम इस बैक्टीरियोफेज को बेसिकली क्या कहेंगे? घोस्ट कहेंगे। यानी कि सेकंड स्टेप में क्या हुआ? ये जीनोम पेनिट्रेशन है सेकंड स्टेप का नाम। इस स्टेप में क्या होता है कि बैक्टीरियोफेज खुद बाहर रहता है, अपने जीनोम को बैक्टीरिया के बॉडी के अंदर भेज देता है बाय रिलीजिंग एन एंजाइम, जिसको हम कहते हैं एंजाइम या केमिकल, जिसको हम कहते हैं लाइसोजाइम। ये लाइसोजाइम बैक्टीरिया के वॉल पर सुराख कर देता है, जिसके थ्रू इसका जीनोम, बैक्टीरियोफेज का जीनोम बैक्टीरिया के बॉडी के अंदर चला जाता है। अब बैक्टीरियोफेज जो अकेला बाहर रह गया, इसको हम कहते हैं गोस्ट। अब थर्ड स्टेप में अगर हम आते हैं, स्टेप नंबर 3 का नाम है बायोसिंथेसिस। अब बेसिकली होता क्या है, ये जो बैक्टीरियोफेज का जीनोम अंदर आया है, अंदर आने के बाद ये बेसिकली बैक्टीरिया के बॉडी के अंदर कंट्रोल हासिल कर ले, और कंट्रोल हासिल करने के बाद बैक्टीरिया के राइबोसोम्स के थ्रू अपनी कॉपीज बनाने लगते हैं, अपने जीनोम की कॉपीज बनाने लगते हैं, अपने हेड की कॉपीज बनाने लगते हैं, अपने टेल की कॉपीज बनाने लगते हैं, यानी कि अपने पूरे बॉडी की ओवरऑल कॉपी बनाने लगता है। इसको हम कहते हैं बायोसिंथेसिस। ठीक है, यानी कि स्टेप नंबर 3 में क्या हुआ कि वायरस का जो जीनोम है बैक्टीरिया के बॉडी के अंदर आकर कंट्रोल हासिल कर लेता है। कंट्रोल हासिल करने के बाद वो अपने बॉडी की डिफरेंट कॉपीज बनाने लगता है। इस स्टेप को हम कहते हैं बायोसिंथेसिस। अब नाउ अगर हम फोर्थ स्टेप की बात करते हैं तो फोर्थ स्टेप को हम कहते हैं मैच्योरेशन। मैच्योरेशन में क्या है, जैसे कि आप देख सकते हैं, 3 हेड्स बने हुए हैं, 3 जीनोम बने हुए हैं और इसके टेल फाइबर्स बने हुए हैं।
ये सारे आपस में अलाइन होते हैं, जुड़ते हैं और बैक्टीरियोफेज की शक्ल में कन्वर्ट हो जाते हैं। जैसे कि आप देख सक रहे हैं 1 2 3 तीन बैक्टीरियोफेज बन गए। इस स्टेप को हम कहते हैं मैच्योरेशन, यानी कि मैच्योरेशन एक ऐसा स्टेप है जिसमें बैक्टीरियोफेज के डिफरेंट पार्ट्स अलाइन होकर बैक्टीरियोफेज में कन्वर्ट हो जाते हैं। अब अगर हम लास्ट स्टेप में आते हैं तो लास्ट स्टेप को हम बेसिकली क्या कहते हैं, लाइसेस एंड रिलीज ऑफ फेज वायरसेस। अब क्या होता है, जब वायरसेस अंदर तैयार हो जाते हैं तो यहाँ पर अगेन ये केमिकल रिलीज करते हैं जिसको हम क्या कहते हैं, लाइसोजाइम। इस लाइसोजाइम की मदद से क्या होता है कि बैक्टीरिया की बॉडी बस्ट हो जाती है, फट जाती है और तकरीबन याद रखिएगा 100 से लेकर 200 तक ये बैक्टीरियोफेज वायरस रिलीज होते हैं और फिर ये दोबारा अगेन बैक्टीरिया को अटैक कर अपने साइकिल को रीस्टार्ट कर लेते हैं। अब यहाँ पर नंबर्स याद रखिएगा कि 100 to 200 बैक्टीरियोफेज वायरस बनते हैं ऑलमोस्ट। अब यहाँ पर एट द एंड देख रहे हैं आप, बैक्टीरिया की बॉडी जो है बस्ट हो गई, फट गई, बैक्टीरिया मर गया। जब भी हम इस साइकिल को क्या कहते हैं, लाइटिक साइकिल, यानी कि अ वायरल रिप्रोडक्टिव साइकिल दैट कल्मिनेट डेथ ऑफ द होस्ट सेल कॉल्ड लाइटिक साइकिल, यानी कि एंड में होस्ट की डेथ हो जाती है, जब भी हम इसको कहते हैं लाइटिक साइकिल। आई होप कि ये लाइटिक साइकिल आपको समझ में आया होगा। नाउ अगर हम सेकंड साइकिल की तरफ मूव करते हैं, दैट इज लाइसोजेनिक साइकिल। अगर हम लाइसोजेनिक साइकिल को देखते हैं तो लाइसोजेनिक साइकिल को बेसिकली गैस होस्ट रिलेशन भी कहते हैं। अब इसमें क्या होता है कि गैस जो है बेसिकली वायरस होता है और वायरस किसके बॉडी के अंदर अपने प्रोसेस को परफॉर्म कर रहा होता है, बैक्टीरिया के बॉडी के अंदर। तो बैक्टीरिया को हम क्या कहते हैं, होस्ट। तो इसे हम गैस होस्ट रिलेशन कहते हैं बेसिकली। अब लाइसोजेनिक साइकिल एक ऐसा साइकिल होता है जिसमें वायरस जो है अपने जीनोम को, यानी कि अपने जीन्स को, अपने जीनोम को रेप्लिकेट कर रहा होता है, लेकिन बैक्टीरिया की डेथ यहाँ पर नहीं होती। तो यहाँ पर मैंने लिख रखा है अ वायरल रिप्रोडक्टिव साइकिल that allow replication of viral genome without causing death of the host cell। तो ऐसे साइकिल को हम क्या कहेंगे, लाइसोजेनिक साइकिल। आगे आपको और क्लियर हो जाएगा, डायग्रामेटिकली हम इसको देखते हैं। अब बेसिकली अगर हम लाइसोजेनिक साइकिल की बात करते हैं तो इसके कुछ स्टेप्स हैं जो कि यहाँ पर डायग्रामेटिकली मैंने बनाया हुआ है। इसको वन बाय वन हम देखते हैं। सबसे पहला स्टेप बिल्कुल सेम है लाइटिक साइकिल के, अटैचमेंट। वंस अगेन ये है बैक्टीरियोफेज, और बैक्टीरियोफेज किसको अटैक कर रहा है, बैक्टीरिया को। अब बैक्टीरियोफेज बैक्टीरिया को ही अटैक इसलिए कर रहा है क्योंकि इसके सरफेस पर क्या मौजूद है, रिसेप्टर। अटैक करके अटैच हो गया। इस स्टेप को हम कहेंगे बेसिकली अटैचमेंट। सेकंड स्टेप में क्या होता है, फिर अगेन ये बैक्टीरियोफेज एक केमिकल रिलीज करते हैं। उस केमिकल को हम कहते हैं लाइसोजाइम। इस लाइसोजाइम की मदद से क्या होता है कि बैक्टीरिया के वॉल के ऊपर छेद हो जाता है, यानी कि पोर क्रिएट होते हैं, जिसकी मदद से ये बैक्टीरियोफेज का जो जीनोम है वो अंदर चला जाता है। तो इस स्टेप को हम क्या कहेंगे, जीनोम पेनिट्रेशन, यानी कि बैक्टीरियोफेज ने अपने जीनोम को बैक्टीरिया के बॉडी के अंदर भेज दिया और खुद बाहर रहा। और जैसे कि आप जानते हैं कि जो बैक्टीरियोफेज की जो बॉडी, रिमेनिंग बॉडी, इसको हम क्या कहेंगे, होस्ट कहेंगे। अब इस साइकिल में, लाइसोजेनिक साइकिल में बेसिकली क्या होता है, ये जो बैक्टीरियोफेज का जीनोम है ना, ये बैक्टीरिया के जीनोम के साथ आकर मिल जाता है, जुड़ जाता है, इनकॉर्पोरेट हो जाता है। तो इस स्टेज को हम कहेंगे इंटीग्रेशन, यानी कि इंटीग्रेट कर गया बैक्टीरिया का जो जीनोम है और बैक्टीरियोफेज का जो जीनोम है। जैसे कि ब्लू वाला जीनोम बैक्टीरिया का है और रेड वाला जो जीनोम है ये बैक्टीरियोफेज का है। दोनों एक दूसरे के साथ इंटीग्रेट कर गए। इस स्टेप को हम क्या कहेंगे, इंटीग्रेशन। बजाय कंट्रोल हासिल करने के यहाँ पर दोनों आपस में क्या हो जाते हैं, इंटीग्रेट हो जाते हैं। जबकि पहले वाले साइकिल में क्या हो रहा था, कंट्रोल हासिल कर लिया। अच्छा, अब ये जो रेड वाला जीनोम है ना बैक्टीरियोफेज का, इसको हम कहते हैं प्रोफेज। क्यों कहते हैं प्रोफेज, जैसे कि मैंने यहाँ पर लिख रखा है कि वायरल डीएनए अटैच विद बैक्टीरियल डीएनए कॉल्ड प्रोफेज। अब इस बैक्टीरियोफेज के जीनोम को हम प्रोफेज कहेंगे। अब उसके नेक्स्ट स्टेप पर आ जाएं, स्टेप नंबर 4। अब बेसिकली स्टेप नंबर 4 आप इसको नहीं कह सकते। अब क्या होता है कि इंटीग्रेट करने के बाद अब बैक्टीरिया अपने आप को डिवाइड करने लगता है। जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एक बैक्टीरिया 2 बैक्टीरिया में डिवाइड होने वाला है, और यहाँ पर बैक्टीरिया का जो पूरा जीनोम है ये इंटीग्रेटेड जीनोम, जिसमें बैक्टीरियोफेज का भी जीनोम है और बैक्टीरिया के भी जीनोम है, ये भी 2 में डिवाइड। और फाइनली कितने डॉटर सेल्स बन गए, 2 डॉटर सेल्स बन गए। अब क्या होता है, कुछ टाइम पीरियड गुजरने के बाद जब फेवरेबल कंडीशन होती है कुछ एनवायरमेंटल फैक्टर्स की वजह से, ये जो वायरस का जीनोम था ना ये अलग हो जाता है, बैक्टीरिया के जीनोम से अलग हो जाते हैं। और अलग होने के बाद ये यहाँ पर क्या हासिल कर लेते हैं, कंट्रोल हासिल कर लेते हैं। और जैसे ही कंट्रोल हासिल करता है तो कंट्रोल हासिल करने के बाद ये अगेन कौन सा साइकिल परफॉर्म करता है, लाइटिक साइकिल।
जैसे यहाँ पर हमने पढ़ा था कि कंट्रोल हासिल करने के बाद बायोसिंथेसिस करता है, फिर मैचुरेशन करता है, फिर रिलीज आउट हो जाता है। तो ये कुछ एंजाइम्स प्रोड्यूस करता है वायरल जीनोम, और एंजाइम्स प्रोड्यूस करने के बाद ये बैक्टीरियल जीनोम से अलग होकर कंट्रोल हासिल कर लेता है। फिर अगेन ये लाइटिक साइकिल स्टार्ट कर कर अपनी तादाद में इजाफा कर कर बैक्टीरिया की बॉडी को बस्ट करके बाहर निकल कर अगेन से साइकिल रीस्टार्ट कर लेता है। तो इस साइकिल को हम क्या कहते हैं? लाइसोजेनिक साइकिल, क्योंकि यहाँ तक वायरस का जो जीनोम है वो बैक्टीरिया को डिस्ट्रॉय नहीं कर रहा। ठीक है, मौजूद है, ठीक है, बैक्टीरिया और वायरस का जो जीनोम एक साथ मौजूद है, लेकिन वायरस को डिस्ट्रॉय नहीं कर रहा है बेसिकली। तो जब भी हम इस साइकिल को क्या कहते हैं? लाइसोजेनिक साइकिल। आई होप कि ये पूरा लेक्चर आपको क्लियर कट समझ में आया होगा। नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए इजाजत दें, अपना बड़ा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।